नमस्कार, स्वागत है आपका वीकेंड स्पेशल पे। और जैसा कि नाम हमने दिया है, शानदार ग्रोथ है और नतीजों का इंतजार है। नतीजे कौन से? नतीजे चुनाव के, क्योंकि पूरे 10, 15, 20 दिन, महीने, 2 महीने से सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आ रहा है कि क्या होने वाला है चुनाव में। लेकिन इस बीच एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट आया है जीडीपी का, यानी पूरे साल का और फोर्थ क्वार्टर का। वो नंबर सरप्राइजिंगली बहुत ही शानदार है। 8% से ऊपर की ग्रोथ रेट एनुअलाइज बेसिस पे हमने कमांड की। और Q4 जहाँ पे हमें लग रहा था कि शायद थोड़ी नरम पड़े, वहाँ पे भी बहुत ज़बरदस्त नंबर आया है। तो ग्रोथ का भी एक बड़ा तड़का है। S&P ने कुछ दिन पहले अपग्रेड भी किया है, आउटलुक पॉजिटिव कर दिया है और नतीजों का इंतजार है। ये सारी चीज़ें मिल के क्या कह रही हैं कि अगले कुछ दिन इकोनॉमी के लिए, मार्केट के लिए किस तरह होने वाले हैं, इसको हमें समझना चाहिए। क्योंकि ग्रोथ का नंबर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। 7.8% Q4 का नंबर किसी को शायद ही एक्सपेक्टेड रहा हो, क्योंकि लोगों को लग रहा था ये वाला नीचे आएगा। और एनालाइज करके 7.5 पौने 8 के आसपास की टोटल जीडीपी आनी चाहिए, लेकिन एनालाइज जीडीपी 8.2% आई है। तो इसको कैसे समझा जाए? मार्केट में जो भारी उठापटक हुई है पिछले एक हफ्ते के अंदर, उसको कैसे समझा जाए, इसी पे आज हम चर्चा करें। क्योंकि इसके अलावा आपके दिमाग में कुछ चल नहीं रहा होगा। और इस शो का प्रॉमिस यही है कि जो आपके दिमाग में इस वक्त चल रहा होगा ना, उसी को हम एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं। आज एक सीनियर जर्नलिस्ट, अर्थशास्त्री, मार्केट की समझ रखने वाले शुभमोय भट्टाचार्य जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। बहुत दिन बाद आज हमारे साथ इस शो में शामिल हुए हैं। पंकज जैन जी हैं, जो बहुत ही मार्केट को करीब से दिन भर देखते हैं और ये भी पूछेंगे कि पिछले शुक्रवार को ये जो इतनी भयानक उठापटक 1 घंटे के अंदर हुई, ये क्या हो क्या रहा था वहाँ पे। साथ ही जसप्रीत अरोड़ा जी हमारे साथ हैं और फंड चलाते हैं और एक बिग पिक्चर समझने की कोशिश करेंगे। अब इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि सर, अगर सारी चीज़ें अच्छी इवेंट की तरफ दिख रही हैं, मल्होत्रा जी कह रहे 272 ही मेरे को चलेगा, कंटिन्यूएशन होना चाहिए, तो फिर मार्केट में ये डर क्यों था? शुक्रवार को ऐसा उठापटक मचा रहे थे, पता नहीं दुनिया में क्या बदलने वाला है। एक एक कैंडल 100 पॉइंट की बन रही थी निफ्टी में। क्या हो रहा था? आप लोगों को किस बात का डर लग रहा है? I think good evening and to everyone and including the fellow panelists. तो ये आई थिंक इवेंट के पास जितना पास आ गए उस वजह से वोलेटिलिटी है और उस वजह से है। अगर आप एक हफ्ते पहले 2 हफ्ते पहले देखें तो इतना नहीं है। तो विक्स इंडेक्स भी देखें, अब जाके कहीं 24-25 हुआ, अदरवाइज इट वाज स्टेडी 15-16-17-18 में ही था। एंड माइंड यू ये अगले हफ्ते बढ़ेगा, राइट? हमारा एनालिसिस कहता है जो इलेक्शन का पीरियड होता है, जो हफ्ता होता है, नेक्स्ट वीक जो इंडेक्स है वो 30-35-40 भी क्रॉस कर सकता है, राइट? इसका मतलब वो जो कैंडल्स आप बता रहे हैं, मुझे लिमिटेड समझता है, बट वो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होने वाली है। अभी तो ट्रेलर ही दिखा है अभी लास्ट के कुछ दिनों में। रियल मूवी तो अगले हफ्ते मिलेगी देखने को। एंड बट ब्रॉडली एज ऑल ऑफ अस, आई मीन ऑल द सीनियर पीपल सेड कि नंबर्स अच्छे हैं ब्रॉडली, राइट? अब 6.7%, 6%, 7%, 7 लो एक्सपेक्ट कर रहे थे, 7.8 आ गया जीडीपी ग्रोथ, राइट? एंड अरुण जी कह रहे हैं कि 272 or more is good for everyone. तो largely agree, right? अब 2.72 आती है, 3.72 आती है, whatever government comes with a majority, फटाफट they take charge and continuity बनी रहे और अपना जो the train is back on track. तो it is just a small near term nervousness, ज्यादा कुछ नहीं। incremental money नहीं डाला जा रहा, that's the only thing. नया पैसा डालने के लिए लोग रुक रहे हैं, so इसलिए सेलिंग तो नॉर्मली रहती है। जो नया पैसा है वो बहुत रुक के आ रहा है, सोच समझ के आ रहा है। आई थिंक नेक्स्ट वीक में एज एंड व्हेन पोस्ट वेडनेसडे एकदम क्लैरिटी आ जाएगी, होपफुली ट्यूसडे ही आ जाएगी, ऑल दैट मनी विल बी स्टार्ट कमिंग बैक, वो धीरे धीरे मार्केट में वापस आ जाए। आपने एक बात अभी कही कि अगले हफ्ते, अभी तो ये मतलब बहुत ही कम देखा है हम लोगों ने, और ज़्यादा हम देखेंगे ये वोलेटिलिटी। वो उस वोलेटिलिटी के सिनेरियो क्या है जिस पे हम इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी देखेंगे? क्या ऐसा लग रहा है आपको? आई थिंक ब्रॉडली 3 सिनेरियो अगर बहुत सिंपलिस्टिकली देखें तो, मतलब सबके अलग अलग होंगे। One is, let's say, 272 or below, or let's say, because that is where everything goes down for a toss, right? I'm saying NDA because NDA पे ही बात हो रही है, right? उसमें obviously very high volatility, knee-jerk reaction, then some consolidation, and then let's say whatever, depending on कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, right? That's like an isolated case. I think 1-3% probability है। कोई भी वैसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा आज के दिन में, neither markets not any of the participants. The middle one, or let's say the other one, is where it is 350, 370, 400, whatever be that number, doesn't matter. Market will happily take it, maybe less volatility, very less volatility, and then
consolidation and then upward movement. In between वाला जो number है, which is 280 to 350 के zone में, or let's say even 330, that it could be again some high amount of volatility and also क्या सरकार अब उतनी freely वो अपने reform programs कर पाएगी, because then you have other state elections including the number 2 state in India which is Maharashtra with 48 seats, उसका नवंबर में आ जाएगा, तो अपने वो so called ultra reformist measure करते रहेंगे with that not so high majority, या थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएंगे. Also given कि रूरल अभी बहुत वीक है, जो स्टेपल साइड है कंजम्पशन बहुत वीक चल रही है, या फिर एक वो लेवल का डर बन जाएगा, तो उसमें अगेन if that scenario plays out, and which is what it is looking like, right? As of now, सब लोग यही बोल रहे हैं 290 on the lower side, 330, 340 on the higher side. Then that could be a phase where market could see fair amount of volatility, but some period of consolidation, and then next I mean valuation को भी ध्यान में रखना पड़ेगा. We are no longer as cheap as we were, right? 18 and a half times March 26 earnings, Nifty EPS, and अरुण जी बताया we are not वो margin of safety उतनी नहीं है mid and small caps में. So I think people would like to wait and watch and put slowly money and not as quickly as it was अगर वो 350 और more आ जाती है. But starting exactly 24 hours from now till 5th at least, ये पूरा न्यूज बुलेटिन ही मतलब अलग ही मुद्दे पे होने वाला है, और मुद्दा आने नहीं वाला इंडियन 350 प्लस तब क्या होगा? 350 प्लस है पूरा लोएस्ट मतलब पॉसिबल वोलेटिलिटी, व्हिच अगेन विल बी 35-40 इंडेक्स जो अभी 24 पे है, right? Because you have your fair amount of traders and option writers and buyers who will be active, right? And इस पूरे खेल में ले देके एक ही section of so called participations का ही net guaranteed so called profit है, which is the market participants, be it brokers or depositories like CDSL, NSDL and all the brokers, because net इतना turnover होने वाला है अगले 4-5 दिनों में, that बाकी कोई कमाए ना कमाए, उनकी turnovers are guaranteed that it will go through the roof. देखा big win possibly not seen in the recent. जसप्रीत सर थैंक यू. सुमन जो कहा उसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि अगर आपने अपने मोटे नंबर्स को फिक्स कर दिया है और उनमें आप लिबर्टी नहीं ले सकते, तो फिर आपके लिए फ्रीबीज बांटना असंभव है, क्योंकि अगर आप डेफिसिट की बात करें कि उसको मैनेज करना है, FRBM लागू करेंगे आप, तो फिर आप ये सब रेवड़ी बांट नहीं सकते हैं. बातें करना और एक्चुअल में देना में बहुत फ़र्क है, तो ये डर भी नहीं होना चाहिए. जसप्रीत सर यही शायद आप कह रहे थे कि बाय एंड लार्ज कोई भी गवर्नमेंट रहे 272 प्लस भी बने तो कोई चिंता नहीं है. एक्चुअली ब्रॉडली वही मैसेज था. आई थिंक वो as Bhattacharya ji also said कि वो I think some of those big major reforms, land reform, labor reforms, uniform civil code, CA, all those, वो सब चीजें फिर थोड़ा easily possible है, क्योंकि अभी उनके पास राज्यसभा में उतनी मेजोरिटी नहीं है. आउट ऑफ 245 whatever that number, अब वहाँ पे 3-4 सीटें शॉर्ट है. तो आई थिंक आफ्टर 2 years 2026 में जब वो नेक्स्ट होगा, वो हर 2-2 साल में होता है, तो तब उनको the NDA government may have its majority जो easily वो bills पास कर सकें, जो जो last time Article 370 के अराउंड उनको बहुत दिक्कतें आई थी, but it was really painstaking for them to do that. वो easily हो पाएगा. अब वो obviously उसका नेगेटिव ये है कि अभी lot of people have a negative view और a contra view कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, and government is getting a free right to do that, but that's the other side of it. But yeah, largely yes, जितनी ज्यादा सीटें होंगी उतने ज्यादा pro reformist measures होंगे. The other contra side to it is obviously opposition reasonably strong होगी तो और अच्छा है. एकदम weak and dissipated opposition is also not good, right? Like 8-10 बहुत सारी पार्टियां including Congress, and they not having more than let's say 150 seats between them, or let's say 130-140 seats between them, is also not a good situation. So I mean दोनों तरफ की चीज है, because a lot of people are also now voicing out their opinions on YouTube and social media in the way अगर ऐसा मिल गया गवर्नमेंट को 1% 400 or more, I mean it could for good and not so good reason, it could have a different India. But I mean yeah, both sides of the coin. निवेशक और ट्रेडर के लिए क्या रणनीति है अगले 3-4 दिनों की, और फिर उसके बाद 15 जुलाई तक की? आई होप कि उससे पहले बजट आ जाएगा. Sir, on a lighter note, I think जो short term investors stroke जो options में डील करते हैं,
आई थिंक मतलब ठीक है, हेजिंग के लिए ठीक है, शॉर्ट टर्म अमाउंट्स इन्वेस्टेड के लिए ठीक है, बट जो फुल टाइम है, आई वुड सीरियसली एडवाइज मंडे ट्यूसडे 2 दिन पहली बात खुली हवा में बैठे, कपालभाति करते रहे, बीपी हमेशा मशीन लगाए रखें मेरे बाजू में, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ वोलेटिलिटी कैन कम, राइट। और प्रीवियस फ्यू इलेक्शंस में हमने देखा है, आई पर्सनली सीन 2004 एंड आई हैव सीन काफी लोगों का काफी बुरा हाल हुआ था जब वो नॉट सो ग्रेट रिजल्ट आया था। तो इट मे नॉट बी अ ग्रेट स्क्रीन टू लुक एट इन केस जो आउटकम है वो एक तरफा आ गया, तो विच इज मोर द नेगेटिव साइड। तो इसलिए बहुत जरूरी है जो फुल टाइम जो ट्रेडर्स हैं या एफएनओ में करते हैं, they have to be very very calm, right? That's on a lighter note, but it is very relevant. हम लोग we are more on the long term investing side, so what we have done is कि we have अब ठीक है मार्केट महंगा है, वो तो महंगा सस्ता is one thing, but what we have done is we have identified stocks, right? We have identified 100 names जहां पे अगर किसी में 10, किसी में 15, किसी में 20% correction आती है, we'll possibly go out and buy more जो हम आज नहीं खरीद पा रहे हैं because of valuation reasons. So स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है, जस्ट आइडेंटिफाई योर स्टॉक्स जो अगर 10, 15, 20% करेक्शन में आप एक्साइटेड होंगे लेने के लिए, जो आज नहीं हो पा रहे हैं, एंड इफ वो अपॉर्चुनिटी आती है नेक्स्ट वीक, एनी डे ऑफ नेक्स्ट वीक, गो ऑल आउट एंड बाय विद अगेन अ 1, 2, 3 ईयर व्यू, बिकॉज वी सीन इट इन द पास्ट। ये सारे अपॉर्चुनिटीज ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को हेल्प करता है टू कम बैक एंड डिप्लॉय जो बैलेंस कैश है, या फिर जिसका बड़ा पैसा भी जिसको लगाना है और जो एकदम साइड में बैठा है, he can also use such opportunity to तो अपना सब आइडेंटिफाई करके रखें, एंड ओनली इफ इन अ सिचुएशन कि अगर जो आउटकम है वो एकदम नॉन कंसेंसस है, लेट्स से हंग पार्लियामेंट या व्हाटएवर, then obviously maybe FMCG not defense, FMCG, pharma, IT, banking, so called low beta names could be pockets to hide. एंड सो कॉल्ड हाई बीटा पे थोड़ा टाइम के लिए एटलीस्ट दूर रह सकते। देखिए लिस्ट भी बनी है, 3 स्ट्रेटजी मिली है। पंकज जी कह रहे हैं बहुत ऊपर जाए बेच के चुपचाप पैसे कैश कर लो। जसप्रीत सर कह रहे हैं कि मैं तो नीचे की तरफ देखूंगा, जो 15% गिरा मैं एंट्री करूंगा, और आप कह रहे हैं एंट्री एग्जिट दोनों करना है। देखिए 3 स्ट्रेटजी 3 लोग और ऑप्शन वालों को उस दिन 2-3 दिन या तो छुट्टी ले लें, सीरीज देखें। मैं बहुत सीरियस नोट पे अपने रिटेल मतलब बड़े लोग जो कैसे मुझे नहीं पता, लेकिन छोटे जो हमारे दोस्त लोग हैं जो ऑप्शन में बहुत खेलते रहते हैं, कृपा करके एडवेंचर मत करिएगा, वरना बहुत बुरे फंस सकते हैं आप। खैर बहुत अच्छी चर्चा रही, आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से समझाया कि नेक्स्ट 3-4 डेज आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। हर चीज़ को बहुत ग्रैंडुलर मॉडल पे हम लोगों ने समझने की कोशिश की। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि जैसा हम लोगों ने सोचा है मार्केट और इकॉनमी वैसे ही प्ले आउट होगी और परिणाम भी हम लोगों के लिए अच्छे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.